وہ दिन जब एक किला नाकाबिले फतह समझा जाता था, वो दिन जब बड़े बड़े बहादुर नाकाम हो चुके थे, और फिर एक ऐसा नाम लिया गया जिसने तारीख बदल दी। ये कहानी है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की और खैबर के किले की फतह की। ये वाक़या ग़ज़वा खैबर का है, जहाँ यहूदी कबाइल ने मजबूत किले बना रखे थे। मुसलमान कई दिनों से मुहासरा किए हुए थे, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इस रात बेचैन रहे। हर कोई चाहता था कि ये शहादत उसे मिले। सुबह हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ हैं? अर्ज़ किया गया, उन्हें आंखों में तकलीफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया, अपना लुआब दहन उनकी आंखों पर लगाया और फौरन वो ऐसे ठीक हो गए जैसे कभी बीमार ही ना थे। सही बुखारी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दिया। उन्होंने किले की तरफ पेशकदमी की। किले का दरवाज़ा मजबूत था, दुश्मन ताकतवर था, लेकिन ईमान उससे भी ज़्यादा मजबूत था। दुश्मन का एक मशहूर जंगजू मरहब मैदान में आया। उसने अपनी ताकत का गरूर किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और अल्लाह के नाम पर मुकाबला किया। आखिरकार मरहब मारा गया। जंग के दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने किले का दरवाज़ा उखाड़ दिया और उसे ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। ये कोई आम ताकत नहीं थी, ये ईमान की ताकत थी। ये वाक़या सीरत की मोतबर कुतुब में ज़िक्र हुआ है। आखिरकार खैबर फतह हो गया। ये फतह सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि ईमान की फतह थी। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब अल्लाह पर यकीन हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है, और जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे तो अल्लाह उसे इज़्ज़त देता है।